हेलो नमस्कार, मैं श्रीनिवास शर्मा नेम चेंज कंसल्टेंट हूं और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अनेक विषयों पर वीडियोस डालता रहता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अगर आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो गया हो और आप अपना नेम चेंज या नेम करेक्शन करना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप घर बैठे अपना वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो अंत में ज़रूर इसको आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही अगर इस वीडियो में कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो जिसका मैंने समाधान नहीं बताया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात, अगर आप गैजेट कराना चाहते हैं नेम चेंज के लिए, जेंडर चेंज के लिए, नेम्स करेक्शन के लिए, रिलीजन चेंज के लिए, तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि अगर आपके आधार कार्ड में आप नेम चेंज या नेम करेक्शन करना चाहते हैं लेकिन लिमिट क्रॉस हो गई है तो उसके लिए क्या करना है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाने से पहले सबसे पहले क्यों न मैं आधार कार्ड की अथॉरिटी UIDAI को कांटेक्ट करूं। इसलिए मैंने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक एप्लीकेशन भरी थी और उसका जवाब आ गया है आधार कार्ड के विभाग से। तो इसमें मैंने उनको प्रश्न लिखा था कि अगर किसी व्यक्ति का अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वह नाम को कैसे चेंज या करेक्शन कर सकता है। तो मुझे इसमें जवाब दिया गया UID के द्वारा, आधार कार्ड के द्वारा, कि जिस व्यक्ति का लिमिट क्रॉस हो गया है नेम चेंज या नेम करेक्शन करने के लिए वह अपना गैजेट करवा सकता है और गैजेट की कॉपी के साथ पुराना नाम यानी कि आधार कार्ड में एट प्रेजेंट जो नाम है उसका एक ID प्रूफ, यानी कि आप आधार कार्ड की कॉपी लगा के आप अगर गैजेट की कॉपी लगाते हैं तो लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी आपका नेम चेंज या नेम करेक्शन गैजेट में आपका आधार कार्ड में हो जाएगा। तो बात आती है कि आप गैजेट कैसे बनाएं। तो देखिए, आधार एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ये कोई राज्य सरकार का नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार हैं जिनका गैजेट कब छपता है, कहाँ से छपता है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट है, राज्य सरकार के गैजेट के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गैजेट है उसकी मान्यता ज़्यादा है। पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। हर सप्ताह ये गैजेट छपता है और इंग्लिश लैंग्वेज में छपता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में गैजेट छपता है। तो अगर आप दूसरे राज्य में चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे तो वह पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, इसलिए वह उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके आधार कार्ड में इस प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गैजेट है, उसको आप बनवा लें। उसको बनाने के लिए जो सिंपल स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि गैजेट पब्लिकेशन की अथॉरिटी है, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म्स को डाउनलोड करके फिलअप कर लेना है। साथ में विभाग को एक CD भेजना पड़ता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट का मैटर लिखा होता है, CD बना लीजिएगा। एक अखबार में विज्ञापन दीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो 2 अखबार बताते हैं। देखिए, सर्विस प्रोवाइडर अलग है और यूट्यूबर अलग है। यूट्यूबर अपने व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाता है तो दूसरे के वीडियो को देख के वीडियो बना देता है, लेकिन हम पिछले 16 साल से सर्विस दे रहे हैं, इसलिए हमें एग्जैक्ट रूल्स पता है। केवल एक ही अखबार में आपको विज्ञापन देना। विज्ञापन आप किसी हिंदी या इंग्लिश अखबार में दे सकते हैं और मैटर आपका इंग्लिश में होगा। इसके बाद bharatcost.gov.in ये सरकार की वेबसाइट है जिस पे जाके आपको गैजेट की फ़ीस को डिपॉजिट करनी है। और जब भी आप गैजेट की फ़ीस जमा करेंगे तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके गैजेट का फ़ीस आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा और उतना ही डिपॉजिट आप करिएगा, क्योंकि अगर आप फीस कम जमा करते हैं आपकी फ़ाइल पेंडिंग में चली जाएगी। जब आप इन सारे चीज़ों को रेडी कर लेंगे तब आपको करना क्या है कि एफिडेविट ओरिजिनल, सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स ओरिजिनल, CD, अखबार की एक ओरिजिनल कॉपी और जो आपने ऑनलाइन फीस जमा की उसकी रसीद जनरेट होती है उसकी प्रिंट आउट,
साथ में अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इन डॉक्यूमेंट्स को आप एक लिफाफे में डाल के दिल्ली कंट्रोल पब्लिकेशन की ऑफिस पे आप भेज दीजिए। अगर आप पर्सनली जाना चाहते हैं तो खुद जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो व्यक्ति एप्लीकेंट है, जिसका एप्लीकेशन है, उसको खुद को जाना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा जा नहीं सकता है। और अगर पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे सोमवार से शुक्रवार तक जाके आप जमा कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। बाकी आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ पे जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप स्पीड पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा आप भेज सकते हैं। जब आपका गैजेट बन जाएगा तब आपको आधार सेंटर में जाके, चूँकि आप नेम चेंज या नेम करेक्शन कर रहे हैं इसलिए बायोमेट्रिक होगी उसकी, एज ऑन डेट 50 रुपये की फ़ीस है, 50 रुपये की फ़ीस जमा करना पड़ेगा, आधार करेक्शन का फॉर्म भरना पड़ेगा, गैजेट की कॉपी, पुराने आधार के कार्ड की कॉपी और अगर कोई आईडी प्रूफ तो उसकी कॉपी लगाना पड़ेगा और फिर आपका अपडेट हो जाएगा और 1 सप्ताह से 10 दिन में आपका नया आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस आधार कार्ड में नेम लिमिट के क्रॉस के बाद भी हम कैसे नेम चेंज या नेम करेक्शन कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आप हमसे सेवा लेना चाहते हैं गैजेट पब्लिकेशन के लिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।